ओके, सो आज का टॉपिक है हमारा एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ फोर आर्म। अब देखो, हमारी जो लिम्स है ना, वो बेसिकली कंपार्टमेंटलाइज्ड होती हैं बाय द हेल्प ऑफ द डीप फेशिया एंड सम ऑफ द बोन्स। हियर यू कैन सी दिस इज़ योर रेडियस, फिर उसके बाद अल्ना, और दोनों के बीच में एक मेम्ब्रेन है जिसे हम कहते हैं इंटरॉशियस मेम्ब्रेन। तो ये तीनों चीज़ें मिलकर आपके फोर आर्म को दो हिस्सों में डिवाइड कर देती हैं। एक होता है आपके पास पोस्टीरियर कंपार्टमेंट या फिर एक्सटेंसर कंपार्टमेंट, और एक होता है आपके पास फ्लेक्सर कंपार्टमेंट या फिर एंटीरियर कंपार्टमेंट। तो होता क्या है कि बेसिकली आपकी लिम्स जब कंपार्टमेंटलाइज्ड हो जाती हैं इनटू एंटीरियर कंपार्टमेंट, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट या फिर मीडियल एंड लैटरल कंपार्टमेंट सब्सिक्वेंटली इन लोअर लिम्स, तो ये जो कंपार्टमेंट्स होते हैं ये स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन को जो है प्रिवेंट करते हैं, ठीक है। और ये जो कंपार्टमेंट्स होते हैं बनते हैं ड्यू टू दिस डीप फेशिया ऑफ दैट रीजन। हमें पता है हमारी बॉडी के अंदर स्किन होती है, और फिर उसके अंदर एक सुपरफिशियल फेशिया होता है और उसके नीचे एक डीप फेशिया होता है जो हमारे पास बॉडी में कंपार्टमेंट्स बनाता है। हियर यू कैन सी दिस इज़ योर अल्ना या वे रेडियस, और बीच में इनके हैं इंटरॉशियस मेम्ब्रेन। हेंस दिस डिवाइड्स योर फोर आर्म इनटू एंटीरियर कंपार्टमेंट एंड पोस्टीरियर कंपार्टमेंट। तो जो हर कंपार्टमेंट है उसकी अपनी अपनी आर्टीरियल सप्लाई है और उसकी अपनी अपनी नर्व सप्लाई है। अच्छा, ये जो कैन सी कि यहाँ पे इन्होंने जो है एक डीप फेशिया ऑफ फोर आर्म लिखाया हुआ है। ये समझो कि बेसिकली जो हमने पेक्टोरल रीजन में पढ़ा था ना कि स्किन है, फिर सुपरफिशियल फेशिया, फिर पेक्टोरल रीजन का डीप फेशिया होता है उसे हम पेक्टोरल फेशिया कहते हैं। इसी तरह जो आपका आर्म का डीप फेशिया होता है उसे हम ब्रेकियल फेशिया कहते हैं। हेंस जो आपके फोर आर्म का फेशिया होता है डीप फेशिया, उसे हम कहते हैं एंटी ब्रेकियल फेशिया। ये जो एक झिल्ली सी दिख रही है ना ऊपर इस मसल्स, इन मसल्स के ऊपर, दिस इज नोन एज एंटी ब्रेकियल फेशिया। और इसी एंटी ब्रेकियल फेशिया की रिस्ट के ऊपर एक थिकनिंग होती है फ्लेक्सर साइड के ऊपर, इट इज़ नोन एज फ्लेक्सर रेटिनिकुलम, और इसके ऑपोजिट एक्सटेंसर साइड पे इट इज़ नोन एज योर एक्सटेंसर रेटिनिकुलम। चलो अब हम करते हैं मसल्स ऑफ दी एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ फोर आर्म। सो जो एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ फोर आर्म की मसल्स हैं वो आपकी तीन लेयर्स के अंदर डिवाइडेड होती हैं। एक लेयर होती है सबसे पहली वाली इज़ योर सुपरफिशियल लेयर, फिर उसके बाद वी हैव इंटरमीडिएट लेयर एंड देन वी हैव डीप लेयर। जो आपकी सुपरफिशियल लेयर होती है उसके अंदर सबसे पहली जो मसल है, हियर यू कैन सी दिस मसल विच कॉजेज प्रोनेशन ऑफ योर फोर आर्म and it is cylindrical in structure. It is known as pronator teres. Pronator teres. प्रोनेटर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये प्रोनेशन कराती है, और टीरीज जो इसको इसलिए कहते हैं बिकॉज इट इज़ सिलेंड्रिकल इन शेप। अच्छा, एक कॉमन चीज़ ये है कि जितनी भी आपके एंटीरियर कंपार्टमेंट की फोर आर्म की मसल्स हैं दे आर बेसिकली योर फ्लेक्सर्स एंड दे ओरिजिनेट्स, उनका सेम पॉइंट ऑफ ओरिजिन है जिसे हम कहते हैं मीडियल एपिकॉन्डाइल ऑफ द ह्यूमेरस। इट इज़ ऑल्सो नोन एज कॉमन फ्लेक्सर ओरिजिन। दिस इज़ ऑल्सो नोन एज योर कॉमन फ्लेक्सर ओरिजिन, जहाँ से सारी फ्लेक्सर मसल्स ओरिजिनेट होती है। तो सबसे पहली वाली वॉज प्रोनेटर टीरीज जो जाके इंसर्ट होती है ऑन टू योर लेटरल सरफेस ऑफ द शाफ्ट ऑफ द रेडियस। देन वी हैव अनदर मसल दैट इज़ नोन एज योर फ्लेक्सर कार्पी रेडियालिस, यानी ऐसी मसल जो फ्लेक्शन कराए, कार्पल बोन्स के ऊपर अटैच हो और रेडियल साइड के ऊपर हो, तो इट इज़ नोन एज योर फ्लेक्सर कार्पी रेडियालिस, और जाके ये इंसर्ट होती है ऑन टू द बेस ऑफ योर फर्स्ट मेटाकार्पल। देन वी हैव लॉन्गिट्यूडनल लंबी सी मसल जिसे हम कहेंगे लॉन्गस, एंड इट इज़ बेसिकली फाउंड एट द पाल्मर एरिया, हेंस इट इज़ नोन एज पाल्मेरिस लॉन्गस, क्योंकि ये मसल जो है जाके आपके हैंड के अंदर पाल्मर एपिनेरोसिस होता है आपके हैंड में, उसके साथ जाकर के ये ब्लेंड कर जाती है। हेंस दिस मसल इज़ नोन एज योर पाल्मेरिस लॉन्गस। जब अपने हाथ को टेंस करते हो तो आपको इधर जो रिस्ट पाल्मर सरफेस पे जो एक सख्त सा जो एक स्ट्रक्चर फील होता है दैट इज़ बेसिकली द टेंडन ऑफ द पाल्मेरिस लॉन्गस, जो जाके पाल्मर एपिनेरोसिस के साथ जाके फ्यूज़ हो जाता है। फिर अल्नर साइड के ऊपर वी है फ्लेक्सर कार्पी अल्नरिस मसल, जो आपके पास अल्नर साइड पे है, फ्लेक्शन कराती है, हेंस इट इज़ नोन एज ए फ्लेक्सर कार्पी अल्नरिस, एंड इट इंसर्ट्स ऑन टू दी पिसिफॉर्म बोन विच इज़ वन ऑफ द कार्पल बोन्स ऑफ योर फोर आर्म। ये हो गई सुपरफिशियल मसल, इसका निमोनिक है PFPF। प्रोनेटर टीरीज, फ्लेक्सर कार्पी रेडियालिस, पाल्मेरिस लॉन्गस एंड फ्लेक्सर कार्पी अल्नरिस। फिर आपके पास आ जाता है इंटरमीडिएट लेयर। इंटरमीडिएट लेयर के अंदर एक ही मसल है दैट इज़ ये वाली बड़ी सी मसल, दिस इज़ नोन एज फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियालिस। फ्लेक्सर का मतलब है कि फ्लेक्शन कराती है, डिजिटोरम का मतलब है कि आपकी डिजिट्स यानी जो फिंगर्स हैं उनके ऊपर जाकर के इंसर्ट होती है,
एंड सुपरफिशियलिस मीन्स सुपरफिशियली प्रेजेंट है, ठीक है। सो दिस इज़ नोन एज फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस। और इसका जो टेंडन होता है ये आकर के आपके फिंगर्स के मिडिल फैलिंग्स के ऊपर जाके इंसर्ट हो जाता है। इट इंसर्ट्स ऑन टू दी मिडिल फैलिंग्स ऑफ योर फिंगर्स एक्सेप्ट फॉर थम के अलावा बाकी जितनी भी आपके फिंगर्स हैं सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, इनकी मिडिल फैलिंग्स के ऊपर जा कर के ये इंसर्ट हो जाता है। ये जो ये जो है मिडिल फैलिंग्स के ऊपर जाके इंसर्ट हो रहा है। तो दिस इज योर फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस। फिर जब आप इसको भी कट करोगे तो आपको दिखेगी एक फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस एंड फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस। और इन दोनों मसल के नीचे एक और छोटी सी क्वाड्रेंगुलर सी मसल है, उसे हम कहते हैं प्रोनेटर क्वाड्रेटस। ऊपर प्रोनेटर टीरीज थी, नीचे की तरफ वी हैव प्रोनेटर क्वाड्रेटस। दोनों का काम एक ही होता है कि दोनों के दोनों जो है आपकी सुपिनेशन ऑफ योर फोर आर्म कराते हैं। जो आपकी फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस है, प्रोफंडस का मतलब है डीप, डिजिटोरम मीन्स ऑब्वियसली बात है इट इज़ दी डिजिट्स यानी फिंगर्स, एंड फ्लेक्सर मीन्स टू फ्लेक्स। तो ये फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस जो है ये जाके इंसर्ट होती हैं ऑन टू द डिस्टल फैलिंग्स ऑफ योर फिंगर्स। सुपरफिशियलिस जो है मिडिल फैलिंग्स इंटरमीडिएट फैलिंग्स के ऊपर हो रही थी, मिडिल फैलिंग्स पे, और जो डिस्टल फैलिंग्स के ऊपर होती है दैट इज़ योर डिजिटोरम प्रोफंडस। प्रोफंडस जो है वो डिस्टल फैलिंग्स पे होती है और मिडिल फैलिंग्स के ऊपर आपकी सुपरफिशियलिस होती है। देन वी हैव फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस जो जाकर के इंसर्ट होती है ऑन टू द डिस्टल फैलिंग्स ऑफ योर थंब। सो ये यू कैन सी कि यहाँ पे इन्होंने जो है लेयर्स ऑफ कंपार्टमेंट्स दिखाई हुई है। ये आपके पास आगे सुपरफिशियल लेयर, फिर ये आपके पास आगे इंटरमीडिएट लेयर जहाँ पे एक ही मसल है, और फिर उसके बाद आपके आगे डीप मसल्स जो आपकी डीपर लेयर है जो आपकी आती है फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस, फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, और नीचे की तरफ जो है प्रोनेटर क्वाड्रेटस होगी। यहाँ पे इन्होंने एक एक मसल को अलग अलग करके दिखाया हुआ है। यहाँ सारी मसल जो है वो कॉमन फ्लेक्सर ओरिजिन है, दैट इज़ योर मीडियल एपिकोंडल ऑफ द ह्यूमरस। पहली वाली वॉज प्रोनेटर टीरीज इन द सुपरफिशियल लेयर, एंड देन वी हैव फ्लेक्सर कार्पी रेडियालिस जो जाके इंसर्ट हो रही है ऑन टू द बेस ऑफ योर फर्स्ट मेटाकार्पल। यू कैन सी दिस इज द फर्स्ट मेटाकार्पल, और उसकी बेस के ऊपर फ्लेक्सर कार्पी रेडियालिस जाके इंसर्ट हो रही है। देन वी हैव पाल्मेरिस लॉन्गस जो जाके फ्यूज़ हो जाती है विथ योर पाल्मर एपिनेरोसिस। देन वी हैव अल्नर साइड के ऊपर फ्लेक्सर कार्पी अल्नरिस जाके इंसर्ट होती है ऑन टू द पिसिफॉर्म बोन। हियर यू कैन सी इट्स इंसर्शन ऑन टू द पिसिफॉर्म बोन। फिर आ जाओ आपकी सुपरफिशियल लेयर जहाँ पर सिर्फ एक ही मसल है, दैट इज़ योर फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस। जो आपकी फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस है उसके टेंडन्स जो है वो जाके इंसर्ट होते हैं ऑन टू द मिडिल फैलिंग्स ऑफ योर फिंगर्स, मिडिल फैलिंग्स ऑफ द फिंगर्स। यहाँ पे मिडिल फैलिंग्स है, ये आपका प्रॉक्सिमल होता है। देन वी हैव मिडिल एंड डिस्टल फैलिंग्स। जो मिडिल फैलिंग्स होता है वहाँ पे डिजिटोरम सुपरफिशियलिस इंसर्ट होती है, और जो आपके पास डिस्टल फैलिंग्स होता है वहाँ पे फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस इंसर्ट होती है। दिस इज योर फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस जो जाके इंसर्ट होती है ऑन टू योर डिस्टल फैलिंग्स। और फिर एक और मसल है फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस आगे इंसर्ट होती है ऑन टू द डिस्टल फैलिंग्स ऑफ योर थंब। फिर उसके बाद जो आखिरी मसल थी डीप वाली दैट वाज योर प्रोनेटर क्वाड्रेटस जो अल्ना और रेडियस के दरमियान जो है उनके डिस्टल हाफ के दरमियान जो है अटैच हुई होती है, एंड दैट दिस ऑल्सो कॉजेज प्रोनेशन ऑफ योर फोर आर्म। सो ऑल द मसल्स दे आर सप्लाइड बाय द मीडियन नर्व एक्सेप्ट फॉर योर फ्लेक्सर कार्पी अल्नरिस, चूँकि ये अल्नर साइड पे है, हैंस दिस इज सप्लाइड बाय योर अल्नर नर्व। और बाकी इंटरमीडिएट लेयर भी इट इज़ सप्लाइड बाय द मीडियन नर्व। और वो जो हमने क्लास में सवाल पूछा था कि कौन सी ऐसी मसल है कि दैट इज़ सप्लाइड बाय द अल्नर नर्व, उसका जो मीडियल, सो आंसर वाज बेसिकली फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस। तो फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस के दो हेड्स होते हैं, एक है इसका मीडियल और एक लैटरल पार्ट है। Here you can see this फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस। इसका एक मीडियल पोर्शन होता है जो आपकी फर्स्ट और सेकंड फिंगर को प्रोवाइड करता है। बाकी जो आपकी फोर्थ और फिफ्थ फिंगर के वाले जो एरिया है ऑफ फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस दैट इज़ बेसिकली सप्लाइड बाय योर अल्नर नर्व। और फ्लेक्सर कार्पी अल्नरिस तो वो है ही है, क्योंकि वो अल्नर साइड पे है तो वो तो अल्नर नर्व से सप्लाई होगी। लेकिन जो फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस है इट इज़ द ओनली मसल दैट हैज़ डुअल सप्लाई, ठीक, इट इज़ द ओनली मसल दैट हैज़ डुअल सप्लाई। इसकी फिफ्थ और फोर्थ फिंगर वाला जो रीजन है दैट इज सप्लाइड बाय द अल्नर नर्व मीडियल साइड, और उसका जो लेटरल साइड है दैट सप्लाइज योर फर्स्ट एंड सेकंड फिंगर दैट इज इनर्वेटेड बाय द मीडियन नर्व, ठीक है। फिर उसके बाद आपके आती है फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस दैट इज अगेन सप्लाइड बाय द मीडियन नर्व, लेकिन उसकी एंटीरियर इंटरोशियस ब्रांच, एंड सिमिलरली इट इज़ फॉर प्रोनेटर क्वाड्रेटस।
अच्छा, न्यूरो इनर्वेशन की बात करें तो जो प्राइमरी नर्व है जो आपकी एंटीरियर कंपार्टमेंट को सप्लाई करती है दैट इज़ योर मीडियन नर्व। मीडियन नर्व की फिर एक इंपॉर्टेंट ब्रांच होती है एंटीरियर इंटरोशियस नर्व, दिस सप्लाइज योर फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस एंड प्रोनेटर कॉर्टेटस। बाकी सारी की सारी मसल्स आर सप्लाइड बाय द मीडियन नर्व एंड जो आपकी फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस है उसका जो अल्नर हाफ होता है दैट इज सप्लाइड बाय अल्नर नर्व, बाकी इट इज सप्लाइड बाय योर मीडियन नर्व। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने कोर्स बताया हुआ है। कोर्स वैसे तो आता है नहीं एग्ज़ाम के अंदर, लेकिन बस सिर्फ मोटा मोटा आइडिया होना चाहिए कि मीडियन नर्व जो आपकी ब्रेकियल प्लेक्सस से ओरिजिनेट होकर प्रोनेटर टीरीज के डीप ट्रैवल करते हुए इट ट्रैवल्स बिटवीन योर सुपरफिशियल फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियालिस एंड फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, इन दोनों मसल्स के दरमियान से होते हुए फिर ये आपके फ्लेक्सर रेटिकुलम के नीचे से जाती है हैंड वाले रीजन में। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि फ्लेक्सर रेटिकुलम के नीचे से जाती है। ओके, फिर दूसरी नर्व वॉज योर अल्नर नर्व। अल्नर नर्व सप्लाइज द फ्लेक्सर कार्पी अल्नरिस मसल एंड द मीडियल हाफ ऑफ योर फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस। जो कोर्स ऑफ अल्नर नर्व है इसके अंदर बस इंपॉर्टेंट बात यह है कि अल्नर नर्व इट बेसिकली ट्रैवल्स बिहाइंड योर मीडियल एपिकॉन्डाइल देन ट्रैवल्स बिटवीन फ्लेक्सर कार्पी अल्नरिस एंड डिजिटोरम प्रोफंडस मसल, और आपके रिस्ट वाले रीजन में इट ट्रैवल्स अबव योर फ्लेक्सर रेटिकुलम। ये फ्लेक्सर रेटिकुलम है, इसके ऊपर से जाती है थ्रू इट्स कनाल दैट इज़ नोन एज योर अल्नर कनाल या फिर गिनॉन्स कनाल भी कहते हैं इसको। जो आर्टियल सप्लाई है, जो मेन आर्टरी है दैट इज़ बेसिकली योर रेडियल आर्टरी एज वेल एज योर अल्नर आर्टरी विच आर बेसिकली द ब्रांचेज ऑफ योर ब्रेकियल आर्टरी। और जो ब्रेकियल आर्टरी हमें पता है कि जो ब्रेकियल आर्टरी है वो हमें मालूम है कि वो आपकी नेक ऑफ द रेडियस के ऊपर दो हिस्सों में डिवाइड होती है दैट इज़ योर रेडियल आर्टरी एंड दी अल्नर आर्टरी। तो यहाँ पे उन्होंने कोर्स बताया हुआ है, इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो आपकी अल्नर आर्टरी होती है दैट ट्रैवल्स अबव योर फ्लेक्सर रेटिकुलम विद योर अल्नर नर्व। ये अल्नर नर्व है और अल्नर नर्व के लेटरली देयर इज़ अल्नर आर्टरी एंड दीज बोथ स्ट्रक्चर्स आर ट्रैवलिंग अबव योर फ्लेक्सर रेटिकुलम। तो एमसीक्यू के अंदर आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स ट्रैवल अबव द फ्लेक्सर रेटिकुलम। अल्नर आर्टरी इज़ फाउंड मीडियल या फिर लेटरल टू दी अल्नर नर्व एंड अल्नर नर्व इज़ फाउंड मीडियल या फिर लेटरल टू दी अल्नर आर्टरी। तो इस तरह से पोजिशन वाइज पूछ लेते हैं। ब्रांचेस नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट। ठीक है, अच्छा अब इसको जो है हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करते हैं क्योंकि ये बहुत लंबी हो रही है अभी।